जो बेटा मीरा के पद मीराबाई द्वारा रचित पद में मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ था उनका जन्म, और निधन 1563 में हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुंडके नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दूधाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की और उन्मुख हो गई। उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीराबाई तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल के विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह रही थी। बेटा, यह मीराबाई का परिचय हुआ। अब इस पद में मीराबाई ने जो हमें बताया है वह हमको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। उनके पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भव सागर का पार उतरने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर को की शरणागति का स्वीकार किया है। तो पहले पद में हम देखेंगे, जो हमने यह थोड़ी जानकारी प्राप्त की, उस अनुसंधान में हम पहला पद देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठे बैठे लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। आंसू वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। प्राणाविष को प्यालो भेजियो पी मगन होई। अब तो बात बैठ गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लगी होई सोई होई होनी होई सो होई। यानी
यहाँ पर मीराबाई कहते हैं कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। हे महानुभावों, मैंने सारा संसार छान मारा, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। प्रथम पंक्ति में जो दो लाइन है उसमें यह बता गया है। और आगे वे कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपनी भाई, बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए साधुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सिंचा है। वे कहती है कि जैसे दही को मथकर, मथकर यानी जो गुजराती में कहिए तो એને વલોવવું, मथकर का मतलब वलोवू था। मथकर घी निकालने के लिए मथानी को, मथानी એટલે गुजरातीમાં વલોણું કહેવાય, मथानी को एक और रख दिया जाता है। वैसे मैंने इस भवसागर का मथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर दिया है और संसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती है कि अब तो श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान में से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा, पर वे भगवान की भक्ति ही करती रहेगी। हमने पहली पंक्ति का अभ्यास किया, अब दूसरी पंक्ति और तीसरी मैं अगले तास में आपको जो આપણે पहली पंक्ति समझाई थी अगाउना क्लास में, હવે અત્યારે બીજી पंक्ति જોવાની છે આપણે કે પાયો जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सवैये खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लवै, दीन दीन बढ़त सवायो, सतकी नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो। यानी मीराबाई कहते हैं कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अमोलक रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याज दी है, शर्म छोड़ दी है और अब जन्म जन्मांतरी की यह पूंजी पा ली है। यानी जन्म जन्मांतर मैंने हर जन्म के लिए यही पूंजी यानी
जो बचा हुआ बचत जो होती है, मोल जो होता है, वही अमूल्य मोल पूंजी मैंने पा ली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर चुरा सकता है। यानी यह पूंजी कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई ले नहीं जा सकता। ऐसी पूंजी उन्होंने पा ली है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सदगुरु रूपी खेवनहार, खेवनहार यानी जो नाव चलाने वाला नाविक बोलते हैं, खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान गाती रहती है। बच्चों, मैंने यह दूसरी पंक्ति का भावार्थ आपको समझाया। अब हम तीसरी पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। तो तीसरी पंक्ति में पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पिबत मीरा हासी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। तीसरी पंक्ति में मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वे दीवानी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की लागनी में मीरा दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नाशिनी है। कुल का नाश करने वाली शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है कि कुल का नाश करने वाली, तो इसका अर्थ होता है कुल नाशिनी। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजा, पर मीराबाई निश्चित होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर भगवान कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र ही अपने दर्शन कराइए। मैं आपके दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हूँ। मीराबाई ऐसा कहते हैं। हमने यह तीनों पंक्तियों का अभ्यास किया। अब हम इनका स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है।